माइक खोलिए मोहतरमा नाज बलोच साहब, बटन दबा के छोड़ दें. It's still off. Yeah. Okay. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया जनाब स्पीकर. सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ इस मनसब पे अनअपोज्ड इलेक्ट होकर आने का, और बिल्कुल मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने पर उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं. और एज अ यंग पार्लियामेंटेरियन एंड एज अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत एजाज़ की बात भी है कि एक ही दौरे हुकूमत के अंदर हम अपोजिशन में भी बैठे रहे और फिर हम पे आए और आके ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे. तो एक हिस्ट्री, एक तारीख जो है जो रकम की गई है उसमें हमारा नाम भी कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा. और ये वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो एज अ पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट के मैंने सीखा प्रैक्टिकली. तो जनाब स्पीकर, बात यह है कि मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े पे चलने वाली एक अदना सी पीपल्स पार्टी की अपने आप को कारकुन समझती हूँ, और मुझे ये पता है कि शहीद बीबी कह गई थी कि करेज एंड ग्रेस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी आर हॉलमार्क्स ऑफ अ ग्रेट लीडर, एंड दैट इज़ व्हाट शी प्रूव्ड इन द सेम floor of the house in the same parliament by facing a vote of no confidence very gracefully. And she proved कि democratic norms किसे कहा जाता है, और democracy में tolerance होती है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है. आखिरी गेंद पे राह फरार अख्तियार करने का नाम जमहूरियत नहीं है. बाहर आप चिल्लाए जाएं कि आखिरी गेंद तक खेलूंगा, और जब आखिरी गेंद की बारी आए तो गेंद आखिरी तो इसी पार्लियामेंट में घूम रही थी, लेकिन कप्तान साहब यहाँ से भाग चुके थे. तो बात यह है स्पीकर साहब, दूसरी जानिब आती हूँ, क्योंकि हम तो जमहूरियत पे चलने वाले, हम तो वो लोग हैं जिनकी लीडरशिप शायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और इस मुल्क की खातिर उन्होंने आईने पाकिस्तान दिया. और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो who chose to sacrifice her life for the restoration of democracy but stay in this country. और एक तारीख और भी है, और वो तारीख है हिटलर की. और जब हम हिटलर की तारीख पढ़ते हैं तो उनके पास हुआ करते थे हिटलर के एक मिनिस्टर जिनका नाम होता था गोएबल्स. और गोएबल्स जो है वो चीफ प्रोपेगेंडिस्ट था. गोएबल्स का काम था इतना झूठ बोलो कि झूठ सच लगने लग जाए. और गोएबल्स ने कहा कि इफ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट. और अफसोस की बात है कि हमसे पहले जो यहाँ पे तख्त नशीन थे वो गोएबल्स के इस फलसफे के ऊपर आज भी अमल कर रहे हैं कि इतना झूठ बोलो वो झूठ सच लगने लग जाए. लेकिन अफसोस स्पीकर साहब, इस झूठ के फलसफे और गोएबल्स के फलसफे पे अमल करने वालों को मैं ये तलकीन करना चाहती हूँ कि खुदारा हमारे कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद कर दें, कौम को झूठ बोलना बंद कर दें. आज दुनिया इंटरनेट गवर्नेंस की तरफ जा रही है. आज दुनिया अपनी आईटी की तरफ अपने नौजवानों को राग़िब कर रही है, जॉब प्लेसमेंट्स कर रही है. और आज हमारे पास अफसोस की बात है कि ये जो गोएबल्स के प्रोपेगेंडिस्ट, जो आज के हाजिर के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उन्होंने हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया के ऊपर बदगुमान करके झूठ और फरेब और गालम गलोच के ऊपर लगा के रखा हुआ है. और ऐसे खौफनाक ट्रेंड सेट किए जा रहे हैं कि कहीं तो इदारों के खिलाफ झूठे ट्रेंड बनाए जाते हैं रातों रात, और कहीं पर सियासतदानों की पगड़ियां उछाली जाती हैं. ऐसे खौफनाक वक्त से हमें बाज आना पड़ेगा. और मैं समझती हूं कि जो इंसाइटमेंट की पॉलिटिक्स है, जो नफरत की पॉलिटिक्स है, जो हेट की पॉलिटिक्स है, उसका खात्मा करना पड़ेगा. और बर्दाश्त के साथ, टॉलरेंस के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा.
مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے ایک منسٹر صاحب, ان کی ایک ٹویٹ کے اوپر آج بہت زیادہ بازگشت ہو رہی ہے اور بہت ان کے چرچے بھی ہو رہے ہیں. بڑی انفیمس قسم کی انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور وہ ٹویٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ سول انریسٹ کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, میں فواد حسین چودھری صاحب کی بات کر رہی ہوں, جن کی ٹویٹ میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وی آر انچز اوے فرام فل فلیج سول انریسٹ. ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں ہم. کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اتنی ارریسپانسبل قسم کی سٹیٹمنٹس دے کر لوگوں کو موب ریٹیلیشن کی طرف, بغاوت کی طرف لے کے جائیں؟ کیا پاکستان اس کا متحمل ہے؟ ہرگز. اپنے لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں, قلم دینا پڑے گا. ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار تلاش کرنے ہیں, ان کو بیٹھ کر بیہودہ گالیوں اور بد تہذیبی کی طرف نہیں لے کر جانا. اور اس کے ساتھ ہی میں اختتام کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ ہمیں علامہ اقبال کا وہ پاکستان چاہیے. علامہ اقبال نے نوجوانوں کے لیے کہا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اور ایک اور شعر میں کہتی چلوں یہاں پہ. علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے جو کہ اکثر میں اپنے آپ کو بھی جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ اس پہ بڑا غور و فکر کرتی ہوں, اور اسی سے مجھے ایک بڑا حوصلہ بھی ملتا ہے, ایک ہمت بھی ملتی ہے. افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. شکریہ. بڑی دیر سے منتظر ہیں جناب چودھری محمد اشرف صاحب.